कहा कि 4 विकल्पों में से वह आकृति चुने जो तब बनेगी जब प्रश्न आकृति को एक बॉक्स में बदल दिया जाता है। मतलब ये प्रश्न आकृति है, इसको मोड़ करके जब एक बॉक्स में बदलेंगे तो चारों में से कौन सा बनेगा, यही पूछ रहा है ना। कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा। हम यहाँ देखेंगे 2 का विपरीत क्या होगा, 4, ये सबको समझ में आ रहा है। 3 का विपरीत क्या होगा, 5, 1 का विपरीत क्या होगा, 6। विपरीत हमेशा अल्टरनेट में ही लेना होगा, क्योंकि जो बगल में होता है वो कभी विपरीत नहीं होता है। तो बताइए 2 का विपरीत 4, तो 4 का भी विपरीत 2, 3 का विपरीत 5, तो 5 का भी विपरीत 3, 1 का विपरीत 6, तो 6 का भी विपरीत 1 हो गया। अब इसको मोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, ये तो पता नहीं चला। यहाँ तो पता चला खाली विपरीत कौन है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब इसको बॉक्स में बदलेंगे तो कौन सा बनेगा, ये ना पूछ रहा है। तो हम यहाँ से बॉक्स में बदलने का नियम सीखेंगे, तो विपरीत निकालने का नियम सीखें कि भाई अल्टरनेट में विपरीत होगा 2 का 4, 3 का 5, 1 का 6। लेकिन बॉक्स में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, कैसे मोड़ेंगे, कैसे बॉक्स बनता है, ये सीखना है। तो इसको सीखने के लिए एक को बात जानिए कि 2 का विपरीत 4 है, तो ये दोनों किसी में एक साथ आना नहीं चाहिए। और 2 का विपरीत 4 है तो ये दोनों किसी में से एक साथ जाना भी नहीं चाहिए। दोनों में से कोनो एगो आना चाहिए, कोनो एगो नहीं आना चाहिए। ये दोनों में से कोनो एगो आना चाहिए, कोनो एगो नहीं आना चाहिए। ये दोनों में से कोनो एगो आना चाहिए, कोनो एगो नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब देखो 2 का विपरीत 4 है, यहाँ 2 है और 4 नहीं है, एक मतलब 1 आया 1 नहीं आया। 3 का विपरीत 5 है, 3 है मगर 5 नहीं है, 1 आया 1 नहीं आया। 1 का विपरीत 6 है, तो 1 है 6 नहीं है, 1 आया 1 नहीं आया, ये बनेगा। लेकिन जरा इधर भी चेक कर लो, कहा 2 का विपरीत 4 है, 4 है मगर 2 नहीं है। 3 का विपरीत 5 है, 5 है मगर 3 नहीं है। 1 का विपरीत 6 है, 1 नहीं है। बबुआ रे इहो बन रहा है। अब तो ससुरा मामले फंस गया, सभे बन गया। अब तो तोरा लग रहा होगा प्रश्न गलत है, पक्का लग रहा होगा। जो लोग आधा अधूरा जानकारी रखते हैं उनको लगता है ये प्रश्न गलत है। आके बहरी बड़का बड़का ज्ञान देंगे, कहेंगे तू ही बताओ चारों का भी बनेगा, एक को ना बनेगा। जी कहेगा हाँ ठीक है कह रहा है, हम पार्टनर ओकरा मारते लेकिन नहीं मारे, गलती था, बोर्डे क्वेश्चन गलती दिया था। अरे बोर्ड क्वेश्चन सही दिया है, तू कॉन्सेप्ट गलत लिया, 28 दिन में रीजनिंग पढ़ा है, तो ऐसा नहीं ना कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ देखिए, आप जब ओपन डाइस को क्लोज कीजिएगा और 4-4 ऑप्शन बनने लगेगा, 3-3 ऑप्शन बनने लगेगा, तो आप वहाँ चेक कीजिएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि बनेगा चारों में से कोनो एक के। 3 गो में अंक जो रखा हुआ है जिस स्थान पे, वो गलत स्थान पे रखा हुआ है। एक को कोनो ऑप्शन में अंक सही स्थान पे रखा हुआ होगा, वही तुमको चेक करना है। चेक कैसे करोगे ये समझो। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इसको अगर हम इसका अगर हम लोग अरेंजमेंट देखें तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ देख लो, यहाँ पे 1 2 3 का अरेंजमेंट कैसे है, 1 2 3 क्लॉकवाइज। यहाँ एंटी क्लॉक है और यहाँ क्लॉक है, ये संभव नहीं है। जब यहाँ एंटी क्लॉक है तो यहाँ भी एंटी क्लॉक होना चाहिए, और ना तो यहाँ क्लॉक है तो यहाँ भी क्लॉक होना चाहिए, यही इसका नियम है। यहाँ देखिए 4 5 6 किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। और यहाँ देखिए 4 5 6 किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक, ये भी नहीं होगा, तो ये बी भी गलत हो गया। अब चलिए आइए सी पे, 3 4 6 एंटी क्लॉक और 3 4 6 एंटी क्लॉक, तो आंसर ऑप्शन होगा सी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़िए, 2 नंबर सवाल पर आइए। 2 नंबर सवाल में कहा किसी कुट भाषा में SHANU सानू को 3969 लिखा जाता है, TAPLG को कैसे लिखा जाएगा? बताइए बना कि नहीं बना? अच्छा, सानू का वैल्यू उतना आएगा जी, SHANU, सानू का वैल्यू 3969 आएगा क्या? नहीं नहीं, जोड़ने पर तो नहीं आएगा, अपोजिट करके जोड़ देंगे तब वो नहीं आएगा। हमको लगता है
कि इसको जोड़ने पे जो वैल्यू आया होगा उसको किसी संख्या से गुणा किया होगा, या किसी संख्या से या उसका स्क्वायर किया होगा, या क्यूब किया होगा। नहीं तो उसका अपोजिट वाला संख्या को जोड़ा होगा और उसका स्क्वायर किया होगा, या क्यूब किया होगा, या किसी संख्या से गुणा किया होगा। यही लॉजिक लगा होगा। तो हम देखते हैं जरा, S का 19, H का 8, A का 1, N का 14, U का 21। अब इसको जोड़िए, जोड़िए तो कितना हुआ? 63 हुआ। 63 हमको लगता है कर स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। 33 का 9 तो हमको दिख रहा है, देखिए स्क्वायर करके तो 63 का स्क्वायर 39 69 होता है। तो चलिए पकड़ा गया ना, इसका वैल्यू को ऐड करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, यही लॉजिक है। तो हम खोजेंगे TAPLG, TAPLG। तो T का वैल्यू 20, A का वैल्यू 1, P का 16, L का 12 और G का 7। जोड़िए तो 56 हुआ। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 6 6 का 36, 6। यह दोनों में से कौन होगा? एक इसी करके देखिए, 56 के स्क्वायर A होगा। काट दीजिए, ऑप्शन नंबर सी को A मार लीजिए। कहिए कोई तकलीफ? आगे बढ़े। 7 मित्र OPQRST और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। चलो देखने दो। A से एक अंतिम छोर पर बैठा है और QS के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए हो गया क्लियर। लोगों का संख्या कितना है? 7। मित्र कै गो है? 7 गो। सिनेमा देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ये फिल्म देख रहे हैं। कहा कि S एक अंतिम छोर पर बैठा है। अब S के लिए अंतिम छोर बाबू ये भी होगा और S के लिए अंतिम छोर ये भी होगा। कहाँ बैठाना है मालूम नहीं है, लेकिन आगे पढ़िए। कहा कि QS के दाएं। अब Q होना चाहिए S के दाएं। अगर हम S को इस छोर पे बैठा देंगे तो Q इसके दाएं इस साइड में जइबे नहीं करेगा, कहीं की जगह नहीं बचेगा। इसका मतलब S यहीं होगा। और कहा कि Q S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो Q यहाँ हो गया S के दाएं 2 नंबर पे। आगे कहा P O और Q के बीच में है। P कहाँ होगा? P होगा कहाँ? P O और Q के बीच में है। सही है। आगे कहा U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। U कहाँ होगा? बीच में। छोर पर नहीं बैठा है तो U को यहाँ नहीं बैठा सकते। U यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कहाँ होगा ये पता नहीं है। आगे पढ़िए। कहा R T के बाईं ओर बैठा है। अच्छा, R T के बाईं ओर बैठेगा तो T को अगर हम यहाँ कर दें तो R को बाईं ओर कर देंगे। R कहाँ हो जाएगा? T के बाईं ओर। अब बच गया U ना, तो U के लिए अब यही जगह बचा, कोई बचा ही नहीं। अब सवाल कहा कि P के ठीक बाएं कौन है? तो P के ठीक बाएं कौन है? इस ससुरा सवाल का आंसर तो 2 घंटा पहले ही आ गया था। हम लोग तो बिना मतलबे के बना के टाइम बर्बाद कर रहे थे। नहीं, क्या कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है।